गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता मैम आपकी मैथ्स टीचर। बच्चों अभ्यास 48 का 11वां और 12वां सवाल समझाने जा रही हूँ। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में निम्न तापमान को बताइए। सेल्सियस में भी बताना है और फ़ारेनहाइट में भी बताना है। तो जल का हिमांक, बच्चों जल का हिमांक सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में होता है 100 और फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिन में मनुष्य के शरीर के तापमान में वृद्धि कितनी होती है? दिन में मनुष्य के शरीर में तापमान में वृद्धि होती है सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 12वें सवाल में आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। वस्तुओं का तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। वस्तुओं का तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? थर्मामीटर। रोगी के शरीर का ज्वर नापने के लिए प्रयोग करते हैं डॉक्टर थर्मामीटर। डॉक्टर थर्मामीटर या इसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। बच्चे का तापमान कभी भी 41.6 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है 107 फ़ारेनहाइट। 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता से अधिक नहीं होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट और 34.4 डिग्री सेल्सियस के कम नहीं होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है 105 फ़ारेनहाइट या डिग्री में 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है ना? ठीक है। इसको कॉपी में आप कर लेना। थैंक यू।